Good evening, students. We are studying chapter 3, Life in Northern Mountains. Now we will study it further and get to its word meanings. Okay, let's start. Important. IMPORTANT. Important means महत्वपूर्ण. स्कीइंग. स्कीइंग का मतलब क्या होता है? बर्फ़ पे चलना. कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग जो होते हैं बर्फ़ पे स्कीइंग करते हुए दिखाई देते हैं. तो कैसे स्कीइंग होती है? एक बड़ी सी वो लकड़ी का तख्ता टाइप में कुछ ले लेते हैं, फ्लैट सा चपटा सा होता है, उस पर स्कीइंग करते हैं, अपने पैरों को उसके अंदर उसमें फिक्स करके और फिर बर्फ़ पे चलते हैं. तो उसकी स्कीइंग करना कहते हैं. स्केटिंग. स्केटिंग भी शायद आप जानते होंगे कि एक पहिए लगी हुई, एक लकड़ी के ऊपर पहिए लगी हुई होते हैं, उस पर अपने जूते टाइप में पहन के और बर्फ़ पे चलते हैं. तो उसे स्केटिंग करना कहते हैं. वार्म. WARM. वार्म का मतलब होता है गर्म होना. कंटेन. कंटेन. CONTAIN. कंटेन का मतलब होता है समावेशित करना, उसके अंदर होना. बर्न. BURN. बर्न का मतलब जलाना. CHARCOAL. चाकोल. चाकोल का मतलब होता है लकड़ी का कोयला होता है, उसे चाकोल बोलते हैं. प्रिपेयर. PREPARE. प्रिपेयर का मतलब तैयार करना. HOLY. होली. होली मीन्स होता है पवित्र होना, शुद्ध होना. सिचुएटेड. SITUATED. सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना. ओके. सेवरल. SEVERAL. सेवरल मीन्स होता है अनेक. LANGUAGE. लैंग्वेज. लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा. अपार्ट फ्रॉम. APARTFROM. अपार्ट फ्रॉम के अतिरिक्त. ओके स्टूडेंट्स, देखिए वर्ड मीनिंग्स, कई वर्ड मीनिंग्स आपके अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये इसलिए लिए हैं ताकि आपके पैरा के अकॉर्डिंग आपको अगेन लर्न हो जाए. ओके ओके. तो इम्पोर्टेंट, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ इन नॉर्दर्न माउंटेन्स. उसमें जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के बारे में पढ़ा था हमने, तो आज उसी में आगे हम बढ़ रहे हैं. तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस. सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट इंक्लूड श्रीनगर, गुलमार्ग एंड पहलगाम. कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस बने हुए हैं. टूरिस्ट यानी पर्यटक होते हैं, प्लेसेस का मतलब स्थान बने हुए हैं. इन द स्टेट. स्टेट मीन्स राज्य. कौन से राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, जिसमें इंक्लूड किया गया है, शामिल है. श्रीनगर शामिल है, गुलमार्ग है एंड पहलगाम है. ये इनको शामिल किया गया है. पीपल गो टू गुलमार्ग फॉर स्कीइंग एंड आइस स्केटिंग. लोग बाग जब गुलमार्ग के लिए जाते हैं तो किससे जाते हैं? वो स्कीइंग करते हुए गुलमार्ग के लिए. तो स्कीइंग एंड आइस स्केटिंग. आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, तो यहाँ गुलमार्ग का जो बताया गया, तो स्कीइंग करना क्या कहते हैं? जैसे ये फ्लेट सा उनके पास लकड़ी का जो बना हुआ है, लंबा सा चपटे से तंग तख्तों की जो जोड़ी होती है, जिसे जूतों को बांध के बर्फ़ पे फिसलते हैं, उसे स्कीइंग करना कहते हैं. एंड आइस स्केटिंग. आइस स्केटिंग क्या होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि एक तरह से आप बर्फ़ पे चलने के लिए आपके जैसे नीचे की तरफ आपके पहिए लगे हुए होते हैं कुछ भी, और उस पर आप चलते हैं, अपने जूतों को उस पर बांध के पहन के उस पर चलते हैं, उसे स्केटिंग करना कहते हैं. ओके स्टूडेंट. द स्टेट इज आल्सो फेमस फॉर गार्डन्स लाइक शालीमार बाग, निशाद बाग, चश्मे शाही एंड इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन. क्या है? स्टेट जो है ना फेमस है, गार्डन के लिए फेमस है. कौन कौन से गार्डन है उसमें? शालीमार बाग है, निशाद बाग है एंड चश्मे शाही है एंड इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन है. ये गार्डन बने हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इस स्टेट में, जो बहुत ज़्यादा इसमें फेमस है. दिस गार्डन्स आर फेमस फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी. ये गार्डन किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस यानी प्रसिद्ध होना, नेचुरल यानी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. ओके. नेक्स्ट कल्चर. कल्चर का मतलब यहाँ की संस्कृति कैसी है. फिरन ए लॉन्ग लूज कॉट इज द मैन ड्रेस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर. फिरन एक लंबा सा ढीला सा कोट होता है, जो ये मैन ड्रेस है. मैन यानी मुख्य पोशाक यहाँ की ड्रेस है. पीपल लोगों की, कश्मीर के लोगों की मुख्य ड्रेस है. बोथ मैन एंड वीमेन wear it with a salwar.
दोनों ही, जो आदमी होते हैं और औरतें होती है वो दोनों ही क्या करते हैं, इसे पहनते हैं विद अ सलवार, सलवार के साथ पहनते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर कीप देमसेल्व्स वार्म यूजिंग ए कांगरी। ड्यूरिंग अवधि में, जब सर्दी का मौसम होता है उस दौरान, उस महीने के दौरान, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लोग बाग जो होते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर के, कीप यानी रखना, देमसेल्व्स यानी स्वयं को, वार्म यानी गर्म, यूजिंग ए कांगरी, एक कांगरी का प्रयोग करते हुए वे अपने आप को गर्म रखते हैं। ए कांगरी इज ए स्मॉल पॉट कंटेनिंग बर्निंग चारकोल। जो कांगरी क्या होती है, एक छोटा सा पोट होता है, एक छोटा पोट कंटेनिंग बर्निंग चारकोल, जो कि कंटेनिंग यानी उसके अंदर होता है, समावेशित होता है, ये अंदर होता है, बर्निंग यानी जलता हुआ, चारकोल का मतलब लकड़ी का जो कोयला रखा जाता है, तो उसमें कोयला होता है, एक छोटा सा पॉट जो बना होता है वो उसके अंदर रखा जाता है, उसमें क्या रखा जाता है, जलता हुआ कोयला रखा जाता है। दिस पॉट इज केप्ट क्लोज टू द बॉडी टू कीप इट वार्म। दिस पॉट, इस पॉट को केप्ट यानी रखा जाता है, क्लोज यानी करीब, द बॉडी शरीर के करीब रखा जाता है, टू कीप इट वार्म ताकि क्या करे, शरीर के करीब रखा जाता है इसको गर्म रखने के लिए, ताकि शरीर के पास भी रखा ताकि वो गर्म रहेगा, तो कीप इट वार्म तो वो उन्हें गर्म रखेगा। राइस, राजमा, मीट एंड फिश आर सम कॉमन फूड ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चावल है, राजमा है, मीट है जैसे मांस, एंड फिश मछली, कुछ कॉमन फूड होते हैं लोगों के, जो जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं ना उनका मुख्य मतलब कुछ कॉमन फूड है ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है राइस, राजमा, मीट एंड फिश खाना। दे ड्रिंक ए स्पेशल टी कॉल्ड कहवा। वे एक स्पेशल चाय भी पीते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है ना। फिरनी इज अ स्पेशल स्वीट प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन। फिरनी एक खास तरह की मिठाई होती है जो इस क्षेत्र में प्रिपेयर की जाती है, प्रिपेयर करना मतलब तैयार की जाती है, मतलब यहाँ खास फेमस है यहाँ की। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ द स्टेट इंक्लूड रोगन जोश, गुस्तबा और रिस्टा एंड याखनी। यहाँ की क्या है, कुछ फेमस डिशेज है, डिशेज यानी कुछ मतलब प्रसिद्ध डिश भी होती है कि जो उनके खाने में शामिल है, इस राज्य की इंक्लूड की गई है, शामिल की गई है, जिसमें रोगन जोश है, गुस्तबा है, रिस्टा है और याखनी है। ओके स्टूडेंट, मैनी फेमस होली प्लेसेस एंड टेम्पल्स लाइक द शंकराचार्य टेम्पल, अमरनाथ केव्स, वैष्णो देवी टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल आर सिचुएटेड इन दिस स्टेट। मैनी फेमस होली प्लेसेस यानी बहुत सारे प्रसिद्ध पवित्र स्थान भी हैं, टेम्पल्स मंदिर भी हैं। कौन कौन से हैं, जैसे शंकराचार्य मंदिर है, अमरनाथ केव्स है, गुफा है, एंड वैष्णो देवी का मंदिर भी है, एंड रघुनाथ टेम्पल भी है। वो क्या है, यहाँ पे सिचुएटेड है, इस स्टेट में स्थित है। आगे है रूफ, बहान पांथर एंड हफीज़ा एंड बच्चा नगमा are some of the famous dances of Jammu and Kashmir. रूफ यहाँ का मतलब क्या है, ये फेमस डांस है यहाँ के, तो कौन कौन सा है, रूफ है और भान है, बहान पाथर है, हफीज़ा है एंड बच्चा नगमा। ये कुछ फेमस जो है डांस है, नाच है यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के। अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, पीपल स्पीक सेवरल लोकल लैंग्वेज सच एज कश्मीरी, उर्दू, डोंगरी, पहाड़ी एंड लद्दाखी, पंजाबी, गोजरी एंड दादरी। अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड लैंग्वेज के अतिरिक्त हिंदी और लैंग्वेज के अलावा लोग बाग क्या स्पीक करते हैं, सेवरल यानी कई, लोकल यानी स्थानीय, लैंग्वेज यानी भाषा, सच एज कौन कौन सी बोलते हैं, जैसे कि कश्मीरी बोलते हैं, उर्दू, डोंगरी, पहाड़ी, लद्दाखी, पंजाबी, गोजरी एंड दादरी लैंग्वेज को बोलते हैं। यानी हिंदी और इंग्लिश के अलावा ये लैंग्वेज भी उनकी बोली जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको वापस अगेन इसको वॉच करते हुए आपको स्पीक करना है, ठीक है।
तो आप सभी ये करेंगे और अपना डेली अपने वर्क को सेंड करेंगे। अभी मेरे पास कई स्टूडेंट्स का अभी तक वर्क ही नहीं है, तो आप रेगुलर मुझे वर्क सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।